गौर फरमाइएगा जनाब। खरीदार बनेंगे खुददार और खास, रिटेलर का जीवन होगा झकास। नेटवर्क का बनेगा शानदार कैरियर और तोड़ के कमाई के सारे बैरियर। ओए बल्ले बल्ले हो गई ओए। अच्छा कोई कहता अच्छा वो बेचने का काम, अच्छा वो एजेंट बनाने का काम, वो जोड़ने का काम। इसमें समझने और समझाने वाली बात क्या है? अब हम लोगों से बात क्या करेंगे? इतना तो मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा किसको? आप बात करिए, यूजर से बात कैसे करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति को नेटवर्कर बनाने की कोशिश मत करिए। पहले उसकी यूजर मानसिकता को लाइए। आइए देखते हैं कि जो लोग नहीं करना चाहते नेटवर्क मार्केटिंग, जिनका खरीदने और बेचने में विश्वास है, उनको कंपनी क्या दे रही? कंसिस्टेंसी ऑफर का क्या महत्व है? हमारी जो टीम है ना, ऐसी है, भीड़ के जैसी। वेयर देयर इज नो रूल, कोई रूल नहीं है, सब तितर बितर है और सब अपने अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी में अगर आपने लोगों को लाया तो हमारी जो टीम है ऐसे बन जाएंगी। आप सभी जितने भी लोग यहाँ आ चुके हैं, सभी लोग विजनरी है और रेडी फॉर फ्यूचर है। भविष्य के लिए आप तैयार है। और सभी लोग ऐसे हैं जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव है। पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड है और परिवर्तन को स्वीकार करने वाले आप लोग हैं। कॉन्फिडेंट है, एंथुजियास्टिक है, उत्साह से भरे हुए लोग हैं। टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, टेक्नो फ्रेंडली। टेक्नो फ्रेंडली होना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि जूम को इंस्टॉल करना, उसको समय पे खोलना, जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से मोबाइल को रखना, इन छोटी छोटी आदतों का निर्माण करके हम वो चीजें सीख सकते हैं जो चीजें सीखने के लिए पहले हमें सालों इंतजार करना पड़ता था। हमें पता चलता था कि गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम हो रहा है, भोपाल में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, नागपुर में, हैदराबाद में हो रहा है, तो 300-300, 400-400, 500-500 किलोमीटर दूर जाके जो चीजें हमको सीखने को मिलती थी, वो चीजें अब अपने घर बैठे सीखने को मिलती है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मास्टर्स इन टाइम मैनेजमेंट, अपने आजू बाजू के वातावरण को कंट्रोल करके और भविष्य की सीढ़ियां चढ़ने वाले आप सभी भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि थोड़ा सा अपना परिचय मैं देने का प्रयास करता हूँ। मेरा नाम अशोक भाविष्टाले है। मैं एमपी के छिंदवाड़ा जिले की सौसर तहसील में रहता हूँ। नागपुर छिंदवाड़ा हाईवे पे एक तहसील है, वहां मैं रहता हूँ। और किसान का बेटा हूँ। मेरी स्टोरी इसके पहले इस मंच पे आ चुकी है। तो आज थोड़ी सी अलग तरीके की बात करने के निर्देश मुझे प्राप्त हुए हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि अपनी बात कुछ पलों में आपके सामने रखूं। लेकिन फिर भी संक्षिप्त परिचय। मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने गवर्नमेंट की नौकरी की हुई है और उसके साथ साथ मैंने इस अद्भुत व्यापार को शुरू किया। मेरी शिक्षा एमएससी मैथमेटिक्स बीएड तक की हुई और मैं एज ए क्लास 1 टीचर एमपी गवर्नमेंट में पोस्टेड था। उसी समय ये अद्भुत व्यापार मेरे जीवन में आया और इस व्यापार की बारीकियों को जानने समझने और इसके भविष्य की विलक्षण संभावनाओं को देखते हुए मैंने इसको करना शुरू किया। फिर कुछ संकट हुए। नियमों कानूनों के अभाव में जो एक जांच अभियान चला, उसमें जब कुछ संकट हुए तो उस समय मुझे अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्थापित करने का मौका मिला। मैं अभी भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, जिसमें मेरा ऑलरेडी कुछ करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है और कुछ लाख रुपए की इनकम होती है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से। और उसके बाद मैंने वापस से अपनी पारी शुरू की आरसीएम बिजनेस में 17 फरवरी 2019 से। और उसके बाद में मैं रॉयल्टी इश्यूर बना 31 मार्च 2020 कोरोना काल में। और सितंबर 2020 में मैं टेक्निकल इश्यूर बना। कोरोना में ही मेरा सफर शुरू हुआ, 38,100 रुपए की इनकम और सितंबर आते तक के जो चेक था हमारा 1,04,312 रुपए का। और उसके बाद मेरी वाइफ को भी ये बिजनेस मुझे समझ में आया, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। वो भी बराबर इस काम को करती है, न्यूट्रीचार्ज में वीरांगना है, की सोल में निर्जरा है। और अपनी आईडी पे और लगातार महिलाओं को साथ में लेते हुए वो भी इस व्यापार को करती है। उनका व्यक्तिगत चेक अलग से आता है। हमारे परिवार की इनकम 1,70,000 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। और हमारे पास आरसीएम का वंडर वर्ल्ड है, कीसोल आउटलेट भी है। और बिजनेस एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ मैं टेक्निकल एचयूआर मेरी वाइफ के साथ में बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब बारी है उन लोगों को नमन करने की, उन लोगों को हम लोगों के कहना चाहिए एक दिलों के भावों की श्रद्धांजलि अर्पित करने की, जिन लोगों की वजह से इतना बड़ा ये कारवां संभव हुआ। आदरणीय रेस्पेक्टेड टीसी सर और सभी के भाग्य को चेंज करने वाले हम सब के भाग्य विधाता। जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम है, वैसा उनका संकल्प है। और पवित्र भावनाओं के धनी, ईश्वर की साक्षात शक्तियों से लबालब रहने वाले एक
महापुरुष ही एक अवतारी पुरुष इस धरती पर जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया और ना केवल संकल्प लिया बल्कि उस संकल्प को पूरा भी किया। तो ऐसे रिस्पेक्टेड गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी, गुरुदेव केसी सर और ये बाकी तमाम कोर लीडर साथी जिनके सहयोग और जिनके आशीर्वाद से हम इस आनंद यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे कुछ प्रोफेशनल ट्रेनर्स है जिनसे मैं सीखता हूँ। गुरुदेव सुरेंद्र वत्स सर, टाइगर संतोष नायर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, सीए संकेत जैन, डॉक्टर राकेश आर्या, डॉक्टर ललित अरोरा, इनसे भी जब कोई प्रोफेशनल काम हम करते हैं तो प्रोफेशनल लोगों से सीखने की जरूरत रहती है विभिन्न विषयों पे। तो उन विषयों पे हम इन लोगों से मार्गदर्शन लेते हैं और कई एक लगभग 100 से ज्यादा किताबें जो मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल है जिनको पढ़ते हुए हमने काम शुरू किया। लेकिन अभी हम बात करेंगे 2023 के एक शानदार तोहफे के बारे में जो हमको कंपनी से मिला हुआ है। और आरसीएम के सफलता रूपी यात्री कृपया ध्यान दें क्योंकि अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान की वजह से अब ये प्लेन जो है हमारा टेक ऑफ हो चुका है। और अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले भविष्य का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है और इसके विजन के ऊपर तो जितनी बात की जाए उतना कम है। लेकिन विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार की जो स्थिति है, अमेरिका फिलहाल इसमें 2,65,000 करोड़ के साथ में नंबर 1 पे है, फिर चाइना है और धीरे धीरे मलेशिया जैसा छोटा सा देश जहां 50,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। मैं मलेशिया में 3-4 दिन रहा हूँ, तो छोटा सा देश है और 3.2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन अराउंड 150 करोड़ के आसपास है। हम पॉपुलेशन में उनसे 30 गुना बड़े हैं, लेकिन हमारा टर्नओवर अभी 18-20 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन एक बात आपको मैं बिल्कुल यहाँ पे साफ करना चाहता हूँ कि इनोवेशन जब भी कोई होता है, तो उस इनोवेशन का स्वरूप होता है दुनिया से भारत की ओर, फ्रॉम वर्ल्ड टू इंडिया, है ना? इस तरीके से इनोवेशन की प्रकृति रही है हमेशा। एक दो एग्जाम्पलों से समझते हैं और सिस्टम की ताकत देखते हैं। देखिए ये सब लोग मिलके गांव में पंचायत करके इस पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ये इस पेड़ को नहीं उखाड़ पाएंगे। क्यों नहीं उखाड़ पाएंगे? क्योंकि इंसान की अपनी हर संभावनाएं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सारी संभावनाओं की एक सीमा निश्चित है। उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। लेकिन इसी पेड़ को उखाड़ने के लिए एक यंत्र बाजू में पीले कलर का दिख रहा है, जेसीबी जिसको बोलते हैं। अगर उसको लगा दिया जाए तो ये 1 घंटे बाद ये पेड़ दिखेगा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिस्टम काम वहां कर रहा है। आप सिस्टम की ताकत को समझिए, अपना वहां पे हमको ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। लेकिन एक बात बताइए, जेसीबी जो है वो इंडिया में नहीं बनी। जेसीबी का जो आविष्कार है वो इंग्लैंड की कंपनी है जेसीबी। बनी भले ही इंग्लैंड में, लेकिन काम आप चाहे उसको इंडिया में बुलाओ, बांग्लादेश में बुलाओ, पाकिस्तान में बुलाओ, हर जगह जेसीबी काम करती है। तो जब एक बार सिस्टम कहीं कोई स्थापित हो जाता है दुनिया के किसी भी कोने में और उसके प्रचालन के अच्छे उदाहरण जब प्रस्तुत हो जाते हैं तो निसंदेह वह सिस्टम पूरे विश्व में काम करता है। तो ये एक जेसीबी का उदाहरण। एक मोबाइल फोन लॉन्च हुआ, पहले इसकी स्वीकार्यता को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि एक गांव में, मोहल्ले, ढानी में, हर जगह लोगों के हाथों में मोबाइल एक अभिन्न जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो ये भी जो इनोवेशन है ये इंडिया में नहीं हुआ, कहीं बाहर हुआ। और फिर आज लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के हाथों में मोबाइल है और कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में एक एक, दो दो, तीन तीन भी मोबाइल है। तो उसी तरीके से जो डायरेक्ट सेलिंग है, इसका जो उद्भव है, वैसे तो 1886 में माना जाता है। पीएपी एलबी करके एक लेडी है जो घर घर जाके कॉस्मेटिक का सामान बेचती थी। आज भी वो कंपनी जो है एवन इंटरनेशनल विश्व के टॉप 10 एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में आती थी। लेकिन उस समय जब पीएपी एलबी इन प्रोडक्टों को घर घर जाके बेचती थी, उस समय से डायरेक्ट सेलिंग का एक उद्भव माना जाता है। लेकिन इसका रियल उद्भव 1959 में अमेरिका से माना जाता है। एक वो अलग स्टोरी है, 1886 से 1959। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 1910 में अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बना था, बीएम सर, और उस समय कुछ कुछ एक्टिविटी शुरू हुई थी। 1910 से लेके फेडरल ट्रेड कमीशन जो अमेरिका का है और एफडीए है, वहां से मान्यता मिलते तक 1979, यानी 67 साल रखे अगे अमेरिका में कानून बनने के लिए। अब 67 साल जब विकसित देश को लगे, तो हमारे यहाँ 1994 में ओरिफ्लेम जो स्वीडन की कंपनी है वो आई थी और डायरेक्ट सेलिंग की गतिविधियां शुरू हुई। 5 मई 1998 को अमेरिका की कंपनी एमवे आई
और उसके बाद में फिर हमारी इस अद्भुत कंपनी का उद्भव हुआ 2000 में और वहां से कानूनों की समीक्षा बनना ऊपर चढ़े। लोग बोलते हैं ना ऐसा हमने देखा है, बहुत आए थे बहुत गए, तो हिस्ट्री नहीं मालूम उनको। 1994 से लेके 28 दिसंबर 2021 यानी 26 सालों में हमारे यहाँ कानून बन गया। अमेरिका जैसे देशों में 67 साल लगे और हमारे यहाँ 26 सालों में बन गया। तो अब कानून बनने के बाद में जो काम विश्व के 175 से ज्यादा देशों में हो रहा है, क्या लगता है वो भारत में नहीं होगा? होगा। और भारत में होगा, लेकिन क्या होगा? भारत में होगा आरसीएम केवल। अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे भी कई एक एग्जाम्पल है। ये देखिए भारत पूरा आरसीएममय होने वाला है। अब जैसे जेसीबी विदेश में लॉन्च हुई, भारत में काम करती है, मोबाइल विदेश में लॉन्च हुआ, भारत में काम करता है, जब ये प्रॉपर कानून के तहत आता है तब। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग भी विदेश में लॉन्च हुई, लेकिन अब भारत में कानून बन चुका है और आरसीएम का नया अपग्रेडेड प्लान आ चुका है, तब भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग के जलवे होने वाले हैं। जैसे इन चीजों की स्वीकार्यता बढ़ी है, वैसे डायरेक्ट सेलिंग की स्वीकार्यता भी चाहते हुए या न चाहते हुए बढ़ने वाली है। ये सिस्टम की ताकत है। और फीकी और केपीएमजी जैसी संस्थाओं ने भी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया है और उनके अनुसार 2025 तक के 64,500 करोड़ से भी ज्यादा की इंडस्ट्री हो जाने वाली है। लेकिन देखिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जितने भी लोग हैं उतनी अलग अलग धारणाएं हैं। अच्छा कोई कहता है अच्छा वो बेचने का काम, अच्छा वो एजेंट बनाने का काम, वो जोड़ने का काम, हम्म, अच्छा वो फंसने फंसाने का काम। इस तरीके की भावना आज भी है, हम माने या न माने। हम कितने ही अच्छे हो, लेकिन सकारात्मक लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। और हर व्यक्ति अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाए हुए घूम रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या? ये देखिए सारे प्रश्नों से दिमाग में हमारे स्पष्टताएं आ ही नहीं रही है। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग के नियमों पर अधिसूचना जारी हुई, हेम कुमार पांडे जी ने आभार व्यक्त किया और ये जो 28 दिसंबर 2021 की जो मैं बार-बार बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग का कानून बना, यहाँ से जो भी भाई-बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब वो इसको एज ए कैरियर ले सकते हैं। इज दिस राइट सक्सेना जी, बीएम सर? कैरियर के तौर पे ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकार अपने साथ है, सिस्टम अपने साथ है, आरसीएम अपने साथ है। जब इतने सारे गुरुवर लोग अपने साथ है तो डरने की क्या बात है ना? तो आप एज ए कैरियर चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये देखो दोनों बढ़िया चकाचक कैरियर वाले लोगों की फोटो हमने लगा रखी है। एज ए कैरियर आप उसको दे सकते हैं और वो उसी दिन का इंतजार है सभी सम्मानीय साथी जब इसको कैरियर के तौर पे लेंगे, तो एक अलग ही माहौल बनेगा। और मार्केटिंग प्लान क्या है, हर आदमी काम करता, पैसा कमाता, पैसा खर्च करता है। कंपनी कोई चीज 80 रुपए में बनाती है, 100 रुपए लाभ जोड़ के उसको विज्ञापन में आता है तो 150 रुपए और फिर 10-10 रुपए ये बीच के लोग लेते हैं। कुछ पैसा ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है तो 100 की चीज 200 तक आती है। तो यहाँ से महंगा हो जाता है, सामान नकली हो जाता है, कोई भागीदारी नहीं मिलती। इस समस्या से बचने के लिए 1959 में एक सिस्टम अमेरिका में इजाद किया, जिस सिस्टम में डायरेक्ट सामान फैक्ट्री से आता है और एक कंज्यूमर को दिया जाता है, ऊपर जिसको कष्ट कर और मर बोला जाता है, यहाँ उसको एक एसोसिएट बायर जैसी उपाधि दी जाती है। और जो सिस्टम 1959 में अमेरिका में डीएसएम नाम से शुरू हुआ, वही इंडिया में आरसीएम नाम से शुरू हुआ। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 100 की चीज हम 200 में लेते थे ऊपर, कंपनी बोलेगी 100 की चीज हम आपको 165 में देंगे। और कंपनी बोलती है मैं पहले भी 100 में बनाती थी, अभी भी 100 में बनाती हूँ, बीच का पैसा पहले भी मुझे नहीं मिलता था, अभी भी मुझे नहीं चाहिए। तो जो ये 65% पैसा लगभग हमने आपसे ज्यादा लिया हुआ है, ये हम फ्री प्रोडक्ट और बोनस के रूप में आप ही को वापस कर देंगे। यानी आपको वाजिब दाम मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और लगभग 65% की भागीदारी मिलेंगी। तो मैं आपको इस बात को थोड़ा-सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ, कैलकुलेशन का पार्ट मेरा हमेशा अच्छा रहता है। तो मैं उस पार्ट से आपको बताता हूँ, आरसीएम ही क्यों करना? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी ये मानी जाती है। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में नमक को, एक तो कपड़े को लेके आने वाली पहली कंपनी है दुनिया में, फिर उसमें नमक, धनिया, मिर्चा लाने वाली तो ऐसी तो कोई कंपनी है ही नहीं। किसी की ताकत ही नहीं है 15 रुपए किलो का नमक बना के और जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसको ट्रांसपोर्ट करवा के और उसके उस पे भी एमआरपी डीपी का छूट देके और उसके पीवी का वापस से 45% बाद देना, ऐसा करना किसी की ताकत ही नहीं है। यकीन करिए 1 रुपए का शैम्पू बनाना और उसको पूरे इंडिया में बांट के उसके पीवी का 45% बांट देना, ये केवल आरसीएम कर सकता है। हमें गर्व है कि हम आरसीएम बिजनेस में हैं और उन प्रोडक्टों में है जो रोजमर्रा के डेली यूज के है। लेकिन इसके उद्देश्य देखिए कितने पवित्र है, स्वावलंबन करना, नए भारत का निर्माण करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा को प्रबल करना, उसकी दावेदारी को मजबूत करना।
स्वास्थ्य रक्षा में हम सिरमौर बने, इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो आरसीएम बिजनेस ने ले रखी है। तो जब इतने पवित्र उद्देश्यों के साथ में, और ये कंपनी ऑलरेडी 1977 से मार्केट में है, ये धागे का काम करती थी, फिर 1986 से कपड़ा बनाने की शुरुआत, और 2000 से हम डायरेक्ट सेलिंग में है। तो पिछले 23 साल लगभग हमको हो गए हैं, 500 से ज्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ हम भारत की सबसे बड़ी और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑलरेडी है। और अब तो इतने आगे चले जाएंगे कि दूसरा कोई नंबर ही कितने पीछे रहेगा, उसको देखना पड़ेगा हमको कि मेरा नंबर कहाँ पे है। ठीक है, तो आप गर्व कीजिए, विस्तृत वितरण व्यवस्थाएं है, 200 से ज्यादा डिपो, 15,000 के आसपास छोटी मोटी दुकानें, वंडर वर्ल्ड, और 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल हमारी है। और ये हमारी उत्पादन इकाइयां है, और इसमें 3 तरीके से ही पैसे कमाने का प्रोविजन है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, उनकी बिक्री करके, और नेटवर्क बना के। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन क्या है? ये एक शीट हमने निर्माण की है, और ये वो शीट है जो प्लान कंपनी की वेबसाइट पे आया है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस शीट को देखिए, हमको क्या मिल रहा है। एक व्यक्ति जो केवल अपने कोड पे केवल खरीदी करता है, ओनली परचेस करता है, तो बीएम सर उसको 100 रुपए का भी अगर वो यूजर है, तो 12 से 24% तक के उसको मिल सकता है जी 6 महीना अगर वो करता है। तो अब 12 से 24 क्यों? क्योंकि 12% तो मिनिमम ये मान के चलिए कि आरसीएम देगा ही देगा। लेकिन अगर वो इसमें किसी वेंडर को शामिल कर लेता है, लाइक न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनॉल, कीसोल, तो 10-12% का मुनाफा एक और निकाला जा सकता है डबल धमाल ऑफर के तहत। तो 12 से लेके 24%, 100 से 1499 वाले खरीदारों को इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन वही व्यक्ति अगर 1500 से 5000 में चला जाता है, तो मिनिमम उसका जो प्रॉफिट है वो 16.6% बैठता है, मिनिमम 16.6%। लेकिन वही खरीदार अगर डबल धमाल ऑफर में चला जाता है, और देखिए अब खरीदारी को भी प्लानिंग से करना होगा। आरसीएम में अनऑर्गेनाइज वे में कुछ नहीं होगा। प्लानिंग कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल आपने तय किया कि आपको 6000 पीवी करनी है, या 7000 या 10,000 करनी, कोई भी पीवी करनी, तो आप क्या सोचिए कि उसमें ये कोई ना कोई स्लैब मेरी न्यूट्रीचार्ज की हो जाए। अब वो कम ज्यादा हो सकती है, जैसे 1500 न्यूट्रीचार्ज की हो जाए, 1500 कीसोल की हो जाए, 1500 गामा ओरिजिनॉल से हो जाए, और 1500 ही मान के चलो आपका आरसीएम से हो जाए। तो ऐसा अगर जब आप व्यवस्थित ढंग से खरीदारी करेंगे, तो जानते हैं आपका प्रतिशत कहां जाएगा? अगर आप आरसीएम के साथ केवल एक वेंडर को उठाते बीएम सर, तो 33.2%, जी और अगर दूसरे वेंडर को उठाते, तीसरे को भी उठाते, चौथे को भी उठाते, तो 75%। बहुत ओ माय शानदार। गॉड! अब ये 16 और 33 आए कैसे, मैं बताऊं? अगर आपको 6 महीने में 100% मिल रहा है, तो उसको 6 से भाग दीजिए, 16.6 आएगा महीने का, है ना? तो आप बताइए भैया, 12% तो मिनिमम गारंटी कर रहे हैं हम आपको, लेकिन यहां से 75% तक आप कमा सकते हो, लेकिन प्लानिंग से करेंगे तो। ठीक है, दूसरा, कंसिस्टेंसी कैश अवार्ड मिलेगा। जो भी लोग बड़े रेगुलर बिग पीवी जो रिटेलर्स है, इन लोगों को क्या मिलेगा? उनके साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं है। अगर 10,000 पीवी कोई 6 महीना करता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी में 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा, इसीलिए उनको 3,000 रुपए का कैश अवार्ड है। कोई 25,000 करता है, तो 12,500 का कैश अवार्ड। न्यूट्रीचार्ज से करता है तो इतना ही, और 50,000 पीवी करते हैं तो 30,000, और इससे ऊपर करेंगे तो 30,000 के गुणक में। परचेसर क्लब में अगर आप एक बार आ गए, लेकिन इसमें एंट्री की शर्त है 50,000 पीवी मिनिमम 10 महीने में। यानी आप 1 महीने में करके अगर आना चाहे कि बोले मैं अगले महीने से 10% की भागीदारी लूंगा, तो ये ना चल रहे, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको कंसिस्टेंट परचेसर मैं हूं, इसका सबूत देना होगा कंपनी को। अब देखिए, 50,000 पीवी जीवन में कभी नहीं कभी होंगी, चाहे आप 100 से शुरुआत करें, चाहे 500 से करें, चाहे 5,000 से करें। तो इसमें मैक्सिमम काउंट होगा 5,000, और 10 महीने में जब आप इस क्लब में एंट्री लेंगे, तो 10% और आपकी स्वयं की खरीदारी का मासिक आपके इसमें जुड़ जाएगा। अगला है बेसिक परचेस इंसेंटिव, जिसको हम परफॉर्मेंस बोनस बोलते थे। ये 2 से लेके 22% सभी कैटेगरी के लोगों को प्रदान किया जाएगा। रॉयल्टी बोनस यथावत है, 3 से 8% सभी को मिलेगा। टेक्निकल बोनस जो पुराना था वो सभी को यथावत मिलेगा, 1 से 5%। लेकिन इसमें जो कमाल हुआ है, जिसकी मैं ताकत और ये केस स्टडी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मंथली वाइटल ग्रोथ बोनस। अब ये एक ऐसे व्यक्ति जो मतलब किसी विशेष उपाधि से भी नहीं आए, वो रॉयल्टी भी नहीं है, टेक्निकल भी नहीं है, वो अगर वाकई में जिद है, जुनून है, कुछ करने की चाहत है, आगे बढ़ने की तमन्ना, प्रेरणा है, और यकीन मानिए ऐसे लोग भरे पड़े हैं मार्केट में। क्या लगता है इंडिया में सभी के पास रोजगार है क्या भाई साहब?
इंडिया में बेरोजगारी की समस्या 54.2% है। तो आप देखिए, ढूंढिए तो सही। देखिए, असल में होता क्या है, हम लोग करेक्ट लोगों के पास में जाते नहीं है। समस्या ये है। देखिए, हम एक स्टोरी लेते हैं यहाँ पे। एक बार क्या हुआ कि चाइना के आर्मी के डिपार्टमेंट से जो कंपनी है बाटा कंपनी, हिंदुस्तान में ऑर्डर मिला कि हमको 2000 पेयर बाटा के शूज चाहिए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि 8.5 नंबर के होने चाहिए। ठीक है। अब बाटा ने फर्स्ट क्लास 2000 पेयर शूज निकाले और उसको एक्सपोर्ट के लिए भेज दिया। लेकिन किसी कारणवश वो कंसाइनमेंट वहां 2-3 दिन लेट पहुंचा और उन्होंने लेने से रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम नहीं लेंगे, अब तुमने टाइम पे नहीं दिया। और वो बिना डिलीवर्ड हुए ही वापस आ गया। अब आपको इस नियम का पता हो कि जो कंसाइनमेंट चला जाता है एक्सपोर्ट के लिए और अगर 1 हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाए, उसको हमेशा सेकंड लॉट में ट्रीट किया जाता है। तो वो सेकंड लॉट के तौर पे इंडिया में आया, उसकी नीलामी हुई। एक व्यापारी ने वो जूता खरीदा, बाटा का नया फ्रेश जूता, कीमत डली 995 रुपए 95 पैसे, और वो उसको मिला नीलामी में 50 रुपए एक पेयर का। उसने अपने शहर में उसको लाया। अब एक अच्छा व्यापारी तो वही है जो डबल कर ले, वीएम सर, 50 जी के 100। सर, तो बिल्कुल। उसने अपने शहर में लाके रेट निकाला 100 रुपए प्रति पेयर। अब लोगों को मालूम है कि बाटा का शूज है, नया है, शोरूम में इसकी कीमत है 995 रुपए 95 पैसे। और उसने जब लाया तो क्या हुआ कि शहर में लाते से ही उन्होंने रेट निकाला। अब असल में उसको बहुत जल्दी 2000 पेयर बेचने हैं, लेकिन सारे जूते 8 नंबर के हैं। तो उसको क्या करना चाहिए? फटाफट उन लोगों के पास जाना चाहिए जिनका पैर 8 नंबर का है। अब हम जी यहाँ गलती क्या करते हैं? 7 नंबर वाले को बोलते हैं तू चिंता करियो, हो जाएगा तेरे को 8 नंबर, बढ़ जाएगा तेरा थोड़ा पैर। और 9 नंबर वाले को क्या बोलते हैं? थोड़ा पैर घिसा के आजा, फिट हो जाएगा तेरे को। ना, ये बिजनेस जिन लोगों की मानसिकता को सूट नहीं करता, उनका प्रतीक्षा मत करिए। मत करिए चिंता उनकी जो इनकार करते हैं। आगे बढ़िए उनके लिए जो आपका इंतजार करते हैं। यस। तो यस। आप ये बिजनेस जिन लोगों की मेंटेलिटी को सूट करता है, आपका चाचा ताऊ मौसा मौसी पड़ोसी नहीं मान रहा है। आपका पड़ोसी इसलिए है क्योंकि वो आपका पड़ोसी है। अदरवाइज अम्मा जी होता ना। तो उसकी चिंता मत करिए आप, और आगे बढ़िए फटाफट। और ये देखिए, मंथली वाइटल ग्रोथ बोनस 1% मिलेगा सभी को। मंथली रॉयल्टी ग्रोथ बोनस 1% मिलेगा। मंथली टेक्निकल ग्रोथ बोनस ½ % मिलेगा। फ्रॉम पर्ल टू एमराल्ड, स्टार एमरोल्ड है शायद, या स्टार एमरोल्ड है शायद, या स्टार एमरोल्ड ही है शायद, हाँ। और सीनियर टेक्निकल बोनस ½ % अलग से मिलेगा। और इतना ही नहीं, ईयरली वाइटल ग्रोथ बोनस 1%, ईयरली रॉयल्टी ग्रोथ बोनस 1%, और ईयरली टेक्निकल ग्रोथ बोनस ½ % और ईयरली सीनियर टेक्निकल ग्रोथ बोनस ½ %। अब बीएम सर इसकी टोटल मारी जाए, जो व्यक्ति 12 से लेके 24% की स्लैब में है, केवल मैं 12 भी पकड़ता हूं तो भी ये 63% का हिसाब किताब है। इसमें मैंने अभी डायमंड क्लब के लाभ नहीं जोड़े हैं। ठीक है। जी जी। आरसीएम बोनस 2, अगर कोई व्यक्ति 1500 से 5000 की परचेस करता है तो 67.3% बैठता है मिनिमम। और अगर कोई व्यक्ति डबल टिबल चौबल धमाल में आ जाता है तो उसका परसेंटेज 84.2% से 126% तक बैठ रहा है। आप बोलिए, बहुत शानदार। कम पैसा देता है आरसीएम? और करने एक वालों को एक, देता है। हाँ, करने वालों को देता है ना। तो ये देखिए, इसके अलावा कंपनी क्लबों के लाभ अलग से दिए हैं, एक बात ध्यान रखिए। ठीक। तो ये एक ही चार्ट में पूरा विश्लेषण किया है। मुझे लगता है ये चार्ट थोड़ा उपयोगी साबित होगा सीनियर साथियों के लिए समझाने के लिए। जी एक जी। ही चार्ट में सारा खेल खत्म है। और ये वो प्लान है जो वेबसाइट पे आया है, अधिकृत प्लान है। इसमें अनधिकृत कुछ भी नहीं है। मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहा हूँ रेस्पेक्टेड बीएम सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऑथेंटिक डाटा है पूरा का पूरा। अब देखिए, इसमें समझने और समझाने वाली बात क्या है? अब हम लोगों से बात क्या करेंगे? इतना तो मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा किसको? आप बात करिए, यूजर से बात कैसे करेंगे? देखिए, हर व्यक्ति को नेटवर्कर बनाने की कोशिश मत करिए। पहले उसकी यूजर मानसिकता को लाइए। उनको बोलिए, भाई साहब, आप अपने दादाजी पिताजी के जमाने से सामान खरीद रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये जो भी मार्केट के ब्रांड आप खरीद रहे हैं, आपके दादाजी ने खरीदा, पिताजी ने खरीदा, आप खरीदे, आपके बच्चे खरीदेंगे। कभी अगर आपके बेटे को बिटिया को भूख लगे और आपके पास बाय चांस पैसे ना हो और आप उसको जाके बोले कि भाई भैया, मेरा बेटा मेरी बेटी तड़प रही है भूख से, एक पार्ले जी का पैकेट मेरे को फ्री में दे दो, क्या वो देगा? लोग। दोनों हाथ ऐसे करके बोलेगा, नो, मैंने धर्मशाला नहीं खोल सकी है, खोल के रखी है।
लेना है तो पैसे दो, बोलेगा ना। यस। ये है ट्रेडिशनल मार्केट का जिंदगी भर खरीदी करने का इनाम। सही है गलत? सही है। सही है। लेकिन अगर आप यही दूसरी इस लाइन की दूसरी ओर, अगर आप हमारे आरसीएम के, न्यूट्रीचार्ज के, कीसोल के या गामा के प्रोडक्ट खरीदते, 6 महीने खरीदते हैं और खरीदी की कोई सीमा भी नहीं है। 100 पीवी से ऊपर कितना भी आप खरीदिए, इतना तो एक मांग के खाने वाले को भी लग जाता होगा कि नहीं जी। लगता होगा, बताइए। यस। 100 पीवी से लेके कितना भी ऊपर आप करिए, और अगर आपने ऐसा 6 महीना कर लिया ना भाई साहब, तो 7वें महीने एक गोल्डन लकी नंबर आपका खुलेगा। बीसी सर बोलते हैं 7 इज द लकी नंबर, गोल्डन नंबर, ये खुलेगा। और क्या होगा आपको, आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसका मिनिमम 12% या उतने ही डीपी मूल्य के प्रोडक्ट 7वें महीने में फ्री 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 फ्री, साल में 2 बार फ्री फ्री, और बाकी के बोनस आपकी योग्यता और पात्रता के अनुसार अलग से। आप बताइए तो सही। अब मुझे बताइए, ये ट्रेडिशनल मार्केट की खरीदी और आरसीएम की खरीदी में अंतर है कि नहीं? यस। क्योंकि कुछ यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो नए होंगे, तो मुझे लगता है फोटो से उनको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए आप इस स्लाइड का, आपको काम आएगा दिखाने के लिए। इसमें पूरी भावनाएं डली हुई है। तो ये एक बात हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, जो करता है अपनी सेहत, इनकम और परिवार से प्यार, जो करता है अपनी सेहत, इनकम और परिवार से प्यार, वो क्यों नहीं बनेगा आरसीएम का नियमित खरीदार? बताओ। यस। अगर आपने सही ढंग से बताया, तो उसको नियमित खरीदार बनना ही होगा, और हम बना के रखेंगे। अब समझने और समझाने वाली बात क्या है, यहाँ जो लोग पहले से काम करते थे वो क्या बोलेंगे, ये तो पहले भी था 6 महीने वाला, इसमें कौन सा नया काम हो गया? तो भाई साहब, पहले ये मात्र एक ऑफर था, कंसिस्टेंसी मात्र एक ऑफर था, और अब परमानेंट प्लान बन चुका है। तो ऑफर और प्लान में फर्क है कि नहीं है? यस। ऑफर आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन प्लान जो है वो हमको एक अलग ही विश्वास पैदा करता है कि हम तो इतना देंगे ही देंगे। तो अब वो कन्विक्शन आएगा। पहले हम बिना वो स्कीम देखे कभी कभी भूल जाते थे रेस्पेक्टेड गुप्ता सर, तो हम कंफ्यूज हो जाते थे ना, बताऊं ना बताऊं, अभी चालू है बंद है, जी, जी। कितना मिलेगा क्या मिलेगा, हिसाब किताब लगाना पड़ता था। अब जी, तो जी। वो भी झंझट नहीं है, मिलेगा ही मिलेगा। और पहले ये भी शर्त थी कि मई से चालू करना पड़ेगा, मार्च से करना पड़ेगा, यहाँ चालू यहाँ खत्म। अब कभी भी चालू और कभी भी खत्म, है ना? सॉफ्टवेयर में ही वो प्रोविजन कर दिए गए हैं। तो आप इसको समझिए। लेकिन लाभ किसको मिलेगा? जो तन, मन, धन, समर्पण और अनुशासन के साथ काम करेंगे। किसको लाभ मिलेगा? जो सफलता के अलार्म डायरी बनाकर उसके अनुसार प्रतिदिन लगातार काम करेंगे। और किसको मिलेगा? जो ग्रोथ माइंडसेट से काम करेंगे। जो समय को खोता है, बाद में जीवन भर रोता है। तो समय को खोने का वक्त अब नहीं बचा, ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अब तो आपको इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। और सफलता के अलार्म कैसे करने? तो प्रतिदिन 500 पीवी का सेल करूंगा करूंगी, एक प्रोडक्ट का अनुभव लेंगे, सेल्स पिच सीखेंगे, 2 4 5 लोगों को जाके ऑफर में लाएंगे, 6 पीस गामा ओरिजिनल वाले 5 लोगों को तैयार करेंगे, टर्मिनेट लोगों से बात करेंगे, एक होम मीटिंग करेंगे, एएनसीसी कोर्स, दीप कोर्स देखेंगे, चैट विद सुरेंद्र वंश का एपिसोड देखेंगे, क्योंकि वहां देश दुनिया के टॉप लोग आते हैं जिन्होंने संघर्ष की कहानियां सुनने को मिलती है। 5 संभावित ग्राहकों या प्रोस्पेक्ट को अपनी लिस्ट में हर हाल में जोड़ेंगे। एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का ज्ञान देकर ये इस मॉर्निंग सेशन में योगा क्लास में लाएंगे। प्रतिदिन एक किताब 15 मिनट तक पढ़ेंगे। इस तरीके की छोटी-छोटी संकल्पों को आप अपने डायरी में लिखें, और इसी को रिस्पेक्टेड टीसी सर सफलता के अलार्म बोलते हैं। ऐसा लिखने से क्या होता है? आपकी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। और अगर आपका देखिए क्या कहते हैं, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपका मिनट प्लानिंग का है तो आपका घंटे की प्लानिंग होगी, अगर आपका घंटा प्लानिंग का है तो आपका दिन प्लान होगा, अगर आपका दिन प्लान है तो आपका हफ्ता प्लान होगा, हफ्ता प्लान है तो आपका महीना प्लानिंग से चलेगा, महीना अगर सुधर गया तो साल सुधर जाएगा, और साल सुधर जाएगा तो जीवन सुधर जाएगा। सही या गलत? तो यस। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, विशेषकर समय की लेकर। और देखिए 3 तरीके के लोग हैं, एक तो खरीदार यूजर, दूसरा खरीदार और रिटेलर, और तीसरा नेटवर्कर जो कैरियर बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आइए देखते हैं कि जो लोग नहीं करना चाहते नेटवर्क मार्केटिंग, जिनका खरीदने और बेचने में विश्वास है, उनको कंपनी क्या दे रही। तो ये तमाम चीजें आपको बताइए कि 100 से 1499 तक मिनिमम 12%, और बाद में जितने पीवी वो मेंटेन रखे उसका
आपको मिलेगा उतने मूल्य का। कंसिस्टेंसी कैश बोनस में 10,000 या अधिक वाले को 3,000, 25,000 वाले को 12,500 और फिर 30,000 के तौर पे मिलेगा। और ऐसा ही न्यूट्री चार्ज में डबल धमाल में अगर आपने 1500 पीवी न्यूट्री चार्ज की तो आरसीएम तो 1500 देगा ही, न्यूट्री चार्ज अलग से 1500 देगा। और उसी क्रम में आगे की स्लैब ये आप पढ़ लीजिएगा। जो आपको करना है उसको निर्धारित करिए। और कंसिस्टेंसी कैश अवार्ड में भी न्यूट्री चार्ज ने अपनी सक्रिय भागीदारी रखी है। अगर 10,000 6 महीने करे तो आरसीएम तो 3,000 देगा, लेकिन न्यूट्री चार्ज 5,000 देगा। 25,000 न्यूट्री चार्ज से करते हैं तो आरसीएम 12.5 और 12.5 न्यूट्री चार्ज। और इसी क्रम में अगली स्लैब है। और कीसोल का भी इस तरीके से है। और सारे जो आपको जो कामा ओरिजिनल है उन्होंने भी बिल्कुल कूद पड़े हैं। और एक और बात, जो बड़ा प्रोडक्ट है तुलसी पेन, ये क्या कर रहे हैं, आपको कंसिस्टेंसी बोनस के जो लाभ है वो तो नहीं प्रदान कर रहा है क्योंकि बड़ा प्रोडक्ट है। और हर 6 महीने में पेंट लेके करेंगे भी क्या आप? खुद का घर तो पेंट करवा नहीं सकते और चाय नाश्ते में ले नहीं सकते पेंट, है ना? तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला हर परसेंट 6% हर महीने 6% लो, मजा करो, चेक पे बढ़ा के देंगे। तो ये इस तरीके का इनका भी ये भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पेंट जैसे कमर्शियल प्रोडक्ट पे 6% की पर मंथ मार्जिन कम नहीं है। एमआरपी डीपी का अलग से और जो हमारे डिफरेंस कमीशन में जो बैठ जाए वो अलग से। और ये परचेसर क्लब के लाभ है और ये खरीदारों को मिलेंगे इतने सारे लाभ। तो अब ये जो टेबल आप देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये इतने सारे फायदे, 4 फायदे आप हम खरीदारों को दे रहे हैं। और अगर वो खरीदार थोड़ा सा ज्यादा करता है, अगर वो वाइटल भी बन जाता है, केवल 70,000 का बिजनेस करता है प्लानिंग के साथ, अगर ओपनर जैसी पिन लाता है, तो हम उतने छोटे व्यक्ति को भी कंपनी के मासिक और वार्षिक टर्नओवर में हिस्सेदारी दे रहे हैं। ठीक है? तो ये इतने सारे लाभ तो केवल खरीदारों को मिल रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना कैरियर बनाना चाहता है, इसको एज ए सक्सेस के लिए कर रहा है, उनको क्या मिल रहा है? ये देखिए, कंपनी के कुल टर्नओवर में हिस्सेदारी, वो भी ओपनर लेवल से। ऐसा होता है क्या भला कहीं? नहीं होता। ओपनर को 1 पॉइंट, ईगल को 2, ऐसे स्टार तक के 5 पॉइंट। और ये देखिए रॉयल्टी, इसमें गोल्ड लेवल सबसे खास है, 10 पॉइंट मिल रहे हैं। स्टार गोल्ड को 11, प्लेटिनम को 12 और स्टार प्लेटिनम को 13। और इस तरीके से पर्ल और से लेकर स्टार एमराल्ड तक के और रूबी से लेके डायमंड तक के, ये देखिए पॉइंटों की पूरी बरसात हो गई है। और ये मासिक बोनस और वार्षिक बोनस हमको मिलने वाला है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? अब एक केस स्टडी देखते हैं। ठीक है? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही इसकी पावर, तो एक केस स्टडी देखते हैं। ठीक? देखिए, ये कंपनी थी एमआरएफ, इसको मद्रास रबर फैक्ट्री बोलते हैं, एमआरएफ का फुल नाम है। इसने अपनी फेस वैल्यू लॉन्च की, यानी एक आईपीओ लॉन्च होता है 10 रुपए से। और 1990 में जब ये लॉन्च हुआ, इसकी वैल्यू 332 रुपया हो गई जिस दिन लॉन्च हुआ उसके एक ही दिन में। ठीक है? 1990 में। अब जिस व्यक्ति ने एमआरएफ का ये शेयर 1990 में खरीदा था, मद्रास रबर फैक्ट्री का, 1 जनवरी 2023 को उसकी कीमत थी 94,402 रुपए, 332 रुपए के। यानी लगभग 33 साल बाद आपके 332 रुपए कितने हो गए? 94,402 रुपए। ये ऑथेंटिक डाटा है, मैंने एनएससी बीएससी से उठा के लाया है, आप भी गूगल पे सर्च मार लेना। ठीक है? बनाती क्या है कंपनी? टायर। क्या टायर खाने के काम आता है? ओढ़ने बिछाने के काम आता है? अगर किसी की जिंदगी में टायर ना हो तो उसकी जिंदगी चल सकती कि नहीं चल सकती, बताइए? चल सकती है। फिर भी इतनी ग्रोथ है। ठीक है? अब आप दूसरी तरफ देखिए, एक फेस वैल्यू लॉन्च हुई है 1 मई 2023 को आरसीएम के भी, एक आईपीओ लॉन्च हुआ है। और मजे की बात है, उस आईपीओ की कोई कीमत ही नहीं है, 0 रुपए में मिल रहा है, कोई कीमत नहीं है, 0 रुपए में मिल रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि 30 मई 2023, यानी 1 महीने का हमने बिजनेस किया और बीएम सर वाइटल के टर्नओवर के हिसाब से एक पॉइंट की वैल्यू 332 रुपए निकल आई, ज्यादा नहीं, मान लो। ठीक? 1 महीने में 332 रुपए निकल आई वैल्यू। तो आज से लेके 33 साल बाद आप देखिए आरसीएम बिजनेस वैसे भी विजनरी लोगों का है। तो स्टॉक प्राइस ऑफ आरसीएम ग्रोथ पॉइंट ऑन 1 मई 2056 क्या हो जाएगी? 94,402 रुपए। केवल एक प्रोडक्ट से ले है, वो भी ऐसा प्रोडक्ट जो उसका कोई डेली यूज नहीं है। टायर जैसे प्रोडक्ट से भी ग्रोथ अगर अपन पकड़े, क्योंकि आने वाले 2 सालों में तो टायर भी आ जाएगा, कोई गारंटी है कि कार ही आ जाएगी तो टायर की क्या हैसियत है? ठीक है? तो इतने
इस तरीके के प्रोडक्ट जो कि एफएमसीजी में नहीं आता, जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है, उसका शेयर इतना ग्रोथ कर सकता है, तो क्या लगता है आरसीएम के इन हजारों प्रोडक्ट को मिला के इतना शेयर नहीं जाएगा? हेलो, एक बार सोचिए तो जरा, बहुत शानदार। जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? यस। इसमें एक जीरो भी लग सकता है। अब आप बताइए, आज जिस व्यक्ति का चेक 332 रुपए आएगा, 33 साल बाद उसके वो धरती पे रहे या ना रहे, उसके दादा, पोता, नाती का वो जो पॉइंट का वैल्यू जो वो बनाते जा रहा है, अपने लेवल को अप करते जा रहा है, उसकी वैल्यू 94,000 रुपए हो जाएगी, 94,402 रुपए। आप सोच सकते हैं आपका चेक कितने गुना बढ़ेगा? आपका कैलकुलेटर हिसाब-किताब करने से मना कर देगा। भाई साहब, आपको ये नया प्लान नहीं मिला है। आरसीएम जो कि इतनी बड़ी कंपनी है और जो नाको चने चबवाने वाली है सबको, उसके शेयर मार्केट का शेयर मिला हुआ है, वो भी फ्री में। सही या गलत? क्या सहमत है सारे गुरुजन इस बात से? यस यस। आप इसकी ताकत को समझिए। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, कई एक केस स्टडी मेरे पास में है। लेकिन अभी वक्त नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मैं संक्षेप में आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग वह बिजनेस है जिसने दुनिया को सबसे ज्यादा करोड़पति दिए है। 1,000 लोग हैं जिनके पास खुद के प्राइवेट प्लेन है। मैं आपको बता दूं, मैं दिखा भी सकता हूँ किसके पास है और कितनी इनकम है। ठीक? और अगले करोड़पति आप हो सकते हैं। हेलो, जितने भी लोग स्क्रीन पे ध्यान से सुने, आप माने करोड़पति। बीसी सर बोलते हैं ना, पहले आप मानेंगे मैं कामयाब हो सकता हूं, तब आप कामयाब होंगे। अगले करोड़पति आप हो सकते हैं यदि आप ठीक से यह जान ले कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये फंसने फंसाने का, जुड़ने जुड़ाने का, बेचने बिचवाने का काम नहीं है। ये लोगों की जिंदगी बनवाने का काम है। और इस तरीके से आप पैसों पे उड़ने वाले हैं। जो अभी नया अपग्रेडेड प्लान आया है। और ये देखिए, यहाँ पे टीसी सर ने नोट ही नहीं लगाए 100-200 के। ये नोट देखो कौन से लगे हुए हैं। आप चित्र चित्र के महत्व को भी तो समझिए। चाहते तो यहाँ 10 रुपए का भी बंडल लगाते। जब छोटा नोट ही नहीं लगाया है, तो छोटी सोच और पाव की मोच कभी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। आप जूता पहन के कितने भी भारी कंकर वाले रास्ते पे चल सकते हैं, लेकिन उसी में से एक कंकर अगर आपके जूते में आ जाए तो आप 4 कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए अगर इसको लेकर कोई ईट बट आपके मन में है तो उसको निकाल दीजिए। और क्या-क्या करना है? पेपर वर्क किए बिना फील्ड वर्क का कोई मतलब नहीं है। सही बात है? पेपर वर्क करिए। बोले बहुत करना है सर, बहुत करना है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। पेपर वर्क करके करना पड़ेगा। 10 अलग-अलग तरीके की लिस्टें वेबसाइट से निकलती है, कभी देखी है आपने? रॉयल्टी टेक्निकल को पावर दे रखा है कंपनी ने। इस रिपोर्ट से कैटेगरी वाइज शॉर्टिंग करके काम करिए। काम सौंपना सीखिए। एक व्यक्ति अपने 2 हाथों से 12 घंटे काम करके कभी भी अमीर नहीं बन सकता। सबके लिए अलग-अलग ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप के। अलग-अलग ग्रुप। बिगिनर को स्टार्टर पे कैसे लाना, स्टार्टर को ओपनर पे कैसे लाना, सबके अलग-अलग ग्रुप होने चाहिए। सबको एक ही नंबर का जूता कैसे पहना रहे? हैं? नहीं होगा। कैडर वाइज मीटिंग करिए अलग-अलग। कैडर वाइज मीटिंग, ओपनर की अलग, ईगल की अलग, सबको बताइए कि उनके लेवल पे उनको क्या मिलेंगे। सहयोग और समाधान प्रस्तुत करिए। जो किसी भी तरीके से ज़ूम या व्हाट्सएप या मैसेज के संपर्क में नहीं आ रहे, उनको फिजिकली एक बार मिलिए और उनके दिमाग के दरवाजे खोलिए। इज़ दैट राइट और रॉन्ग? अभी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी वही मेहनत करनी पड़ेगी जो हमारे आदर्शों ने, हमारे महानायकों ने 2000 में की थी, जब आरसीएम की स्थापना हुई थी। सही या गलत? वही मेहनत अगर 2 साल कर दी जाए, तो मुझे लगता है अगले 200 नहीं, अगले 400 नहीं, अगले 2000 सालों तक हमारे खानदान में किसी को काम नहीं करना पड़ेगा फिर। सही या गलत? अभी 2 साल वापस से वही मेहनत करना है और ग्राउंड लेवल तक पहुँचना है। लिस्ट निकालिए, 100 वाले को 1499 पे, 0 वाले को 100 से 1499 पे लाइए। जो 100 से 1499 वाले उनको 1500 पे लाइए। 1500 वाले को 5000 पे लाइए। लिस्ट निकालिए, कंसिस्टेंसी लेवल मेंटेन पॉइंट पे लाइए। और सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर्स जिनको 2 मीटिंग लेना ही है, वो आज ही अपनी मीटिंग कहाँ लेंगे वो, और जो डब्ल्यू कौन सी विजिट करेंगे उसको फाइनल कर दीजिए डेट को। करना होगा कि नहीं जितेंद्र साहब? यस। क्योंकि ये किए बिना तो आपको मिलेगा ही नहीं। आज ही कर दीजिए। देखिए हम लोग सुन रहे हैं, अरे बढ़िया हो गया, ये हो गया। करना क्या है ये तो पता ही नहीं है। और किए बिना क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये काम करने पड़ेंगे कि नहीं? अगर किन्हीं रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवरों के कानों तक मेरे शब्द जा रहे हैं, तो ये 2 मीटिंग फाइनल करना जरूरी है कि नहीं बीएम सर, बताइए? यस सर यस। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है। बोले हम लोग पहले भी करते थे काम। हाँ? पहले भी रॉयल्टी करते वालों ने नहीं की। अभी किसकी रास्ता देख रहे हैं भाई साहब? जल्दी करिए, नहीं तो पॉइंट आके मुंह का निवाला छीन लिया जाएगा, बाद में बोलिएगा मत। पूरा थे। सिस्टम मॉनिटराइज होने वाला है। और ये फोटो आप देखिए, आपको मजा आएगा इसको देख के।
ये अपना वाइटल ऐसा होता है सक्सेना सर, पैड लगा के इसको गुलाटी तक के मारना नहीं आता और इसको बोलते तू चल, क्या चलेगा वो? हाँ? उसको रेंगना फिर वो रेंगना सीखता है, ये हमारा स्टार्टर है। और ये जो खड़ा हुआ है ना चड्डी पहन के, ये है ओपनर। जब तक आप उसको खड़ा करके चलने लायक नहीं बनाते, वो कैसे चलेगा? आप बताइए। यस ये देखिए, ये है वाइटल। तो इन वाइटल लेवल पे, ये छोटे 3 लेवल पे जब तक एक नया व्यक्ति आता है, उसका सहयोग और समर्थन करके चलने लायक नहीं बनाएँगे, आगे की कहानी बनने वाली है ही नहीं। और जब वो स्टार बन जाएगा ना, तो ऐसे-ऐसे लंबे हाथ करके चलेगा फिर। और रॉयल्टी बन जाएगा तो और ज़िम्मेदारी आएँगी, और टेक्निकल बन जाएगा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, जैसे हमारे दादा पिताजी होते हैं घर में और हमको समझाते हैं, वैसे वो सबको समझाएगा। सही या गलत? तो ये यस फ़ोटो को आप देखिए, इसके महत्व को देखिए, इसमें कई एक भावनाएँ छुपी हुई है। इस तरीके से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी ज़ीरो से। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये गुलाटी मारते रहेगा हमारा वाइटल नीचे। मारेगा कि नहीं? कुछ नहीं करेगा वो, चलने लायक तो बनाओ, उँगली पकड़ के, है ना? तेरी उँगली पकड़ के चला, है ना? मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में मेरा राज दुलारा, लेकिन कब? जब उँगली पकड़ के चलाओगे तब तो नाम रोशन करेगा। तो ये फ़ोटो को आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। बहुत कुछ कह रही है ना? अभी मैं इसका विश्लेषण नहीं करता। और एक-एक व्यक्ति को खड़ा करने का क्या महत्व है? देखिए, एक शेप में कितने बीज हैं कोई भी बता देगा, ठीक है? लेकिन इस धरती पे कोई भी गणितज्ञ पैदा नहीं हुआ। अगर इस बीज को एक उचित माहौल मिल जाए, उचित सहयोग मिल जाए, उचित वातावरण और नमी और पानी मिल जाए, और ये किसी वृक्ष में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर ये इस एक बीज में अगर ये वृक्ष में कन्वर्ट हुआ और ये अगर ये सेब का वृक्ष बन गया, तो इस एक बीज में कितने सेब निकलेंगे, इसका गणित लगाने वाला कोई व्यक्ति इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। लगा सकता है क्या? यस 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 नहीं लगा सकता। तो ये एक व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है, यू डोंट नो। मैं और आप नहीं जानते। इसलिए एक-एक व्यक्ति की हम क्या बोलते हैं, आज इसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, उसको छोड़ा, इसको पकड़ा। ना बाबा ना। जो व्यक्ति की देखिए, जो व्यक्ति पॉजिटिव है और एंथुसियास्टिक है, एम्बिशियस है, उसके साथ लग के थोड़ा वक़्त लगेगा, है ना? क्योंकि देखिए, प्यार का पहला खत लिखने में वक़्त तो लिखता लगता है और नए परिंदों को उड़ने में वक़्त तो लगता है। लेकिन एक बार अगर व्यक्ति ओपनर बन गया ना, तो उसका प्लेन उड़ जाएगा फिर। ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो आप देखिए कि नेचर भी धीरे-धीरे बढ़ता है। ये इस तरीके से नेचर बढ़ता है, एक बीज को बढ़ने में इस तरीके की बात होती है। होती है कि नहीं? और फिर यही जो बीज है, ये बड़े वृक्ष में कन्वर्ट भी होता है। तो धीरे-धीरे बढ़ता है, इसलिए फास्टेस्ट बिगिनर स्टार्टर ओपनर को आप लाइए और देखिए गति और प्रगति में फ़र्क होता है। ये देखिए, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, है? ये देखिए ऐसे टुंग-टुंग हिलता है जगह पे, ये गति है। भाई साहब, ये ज़िंदगी भर हिलता रहे, कहीं पहुँचेगा सक्सेना जी ये? कहीं नहीं पहुँचेगा, 4 फीट भी नहीं जा सकता। ये गति है। और हमारे भी लोग ऐसे ही है। क्या किए हैं? आरसीएम कर रहे हैं ना? क्या किए? सुबह 8 बजे सो के उठे, 2-4 लोगों को फ़ोन किए, फिर आरसीएम की चाय पिए, नाश्ता किए, बाद में खाना खाए, दोपहर वाली नींद लिए, फिर शाम को उठे, एक आधी ज़ूम मीटिंग है उसको अटेंड किए, फिर 1-2 अपलाइन से सीनियरों से बात किए, जय आरसीएम। सही है या नहीं? यस ये यस गति है, ये प्रगति नहीं है। हाँ? और सही 90% लोग ऐसे ही आरसीएम करते हैं। तीनों टाइम की, जैसे हमारे मुस्लिम भाई तीनों पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ये तीनों लोग घर का ही खाना खाते हैं। वो नमाज़ी है, ये खमाजी है। खमाजी घर में खाते हैं। तो घर में खाने से थोड़ी होगा। हाँ? अगर इस घोड़े को हिलता रहे कुछ नहीं होगा, लेकिन इस घोड़े को अगर खूँटे से छोड़ दिया जाए और कोई घुड़सवार ना हो, तो 4 घंटे बाद नज़र नहीं आएगा कहाँ गया। इसको बोलते हैं प्रगति। तो आप लकड़ी का घोड़ा मत बनिए, आप सचमुच का घोड़ा बनिए, और आपकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता। एक बात ध्यान रखिए। एक केस स्टडी आपको और बताता हूँ। युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह अर्जुन तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर के बेटे को ट्रेनिंग दे रहा है। सुने होंगे आपने? तो योगराज सिंह को पूछा कि अर्जुन तेंदुलकर में आपने क्या बदलाव देखा भाई? तो उन्होंने कहा कि वो जब मेरे पास आए थे और जब मैंने अभी उनको प्रशिक्षित किया, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अर्जुन तेंदुलकर ये समझ चुके हैं कि उन्हें अपनी सफलता की दास्तान खुद लिखनी है, उनकी कहानी कोई और नहीं लिख सकता, भला ही वो सचिन तेंदुलकर का ही बेटा क्यों ना हो। क्या सचिन तेंदुलकर का बेटा इसलिए इंडियन टीम में ले लेंगे क्या? ना। नहीं मेरा मानना है कि किसी की स्टोरी कोई भी नहीं लिख सकता है, वह माँ-बाप हो या भाई-बहन हो। अगर कोई यह कहता है कि युवराज सिंह को योगराज सिंह ने बनाया, तो हो सकता है कि यह कुछ हद तक ठीक हो, क्योंकि एक बाप अपने बेटे की मदद करता भी है और करनी भी चाहिए। लेकिन युवराज सिंह ने अपनी दास्तान खुद लिखी है। क्या आप इस केस स्टडी से सहमत हैं? यस नो वन कैन चेंज योर लाइफ। आपको खुद आगे आना पड़ेगा। और इनपुट वेस्ट होता है। देखिए, हम जो डालेंगे ना, उसका आउटपुट निकलता है।
ये थोड़ी गहरी बातें है लेकिन समझनी पड़ेगी। हम जो भी डालेंगे एज यू सॉ सो यू रीच। गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं कि अगर आपने बबुल का पेड़ लगाया तो आम की उम्मीद तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि काटे ही देगा वो बाद में। ठीक? और इनपुट वेस्ट क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो स्वीकार करने में देरी करेंगे। इतना मिलता है क्या? 332 के 94,000 होंगे क्या? कुछ भी बोलते हैं ये लोग। भैया विजनरी लोगों तो को तो दुनिया तो ऐसे ही चलती है। ये लीडर इज नॉट अ डीलर ऑफ सोप्स, अ लीडर इज अ डीलर ऑफ होप्स, गुरुदेव बीसी सर बोलते हैं। हमको आशा ही तो बेचनी है, हम आशाओं के बेचवाल हैं, और थोक में वो भी, चिल्लर में नहीं। ठीक? तो स्वीकार करने में देरी करने से नुकसान होता है, निर्णय करने में देरी करने से नुकसान होता है, और शुरुआत करने में देरी करने से नुकसान होता है, ऐसे गुरुदेव टीसी सर बताते हैं। इसलिए अगर आपने जो इनपुट दिया, अगर उसको आउटपुट वेस्ट नहीं करना है, तो जल्दी से एक्सेप्ट करिए, डिसाइड करिए और इसको स्टार्ट करिए। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द आवर, इस समय की महत्व समझिए और क्या बनना है सोचिए। यूजर बनना है, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, आपको हेल्थ मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट मिलेगा और जो बोनस मिलने वो मिलेंगे। सही या गलत? लेकिन अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो अब हाथ पे हाथ धरे बैठने से काम होगा नहीं। ठीक है? क्योंकि बिगनर स्टार्टर बनकर आप सर्वाइव कर नहीं पाएंगे, और ओपनर बनने में तो नानी नाना दोनों याद आते हैं। क्योंकि बिगनर तो टेक्नोलॉजी जुगाड़ से हो जाता है, ओपनर नहीं होता, और होता है तो फिर मेंटेन नहीं रहता। ठीक है? तो अगर आप अनमैच्ड कैरियर चाहते हैं, अगर आप टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं, और इस जिंदगी में बहुत सारी चीजें मैं अंतिम स्लाइड में आपको दिखाता हूं जल्दी से, अगर वो सब चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आपको नेटवर्कर बनना पड़ेगा एज ए कैरियर के लिए, और उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। सही बात है? तो यस, क्या बनना है आप तय करिए, और आप चाहकर भी समय को रोक नहीं सकते। ये भाई साहब बोले मैं टाइम ही नहीं बढ़ने दूंगा बोले आगे, तो क्या इसके वो इख्तियार में है वो? नहीं। आप चाहकर भी समय को रोक नहीं सकते। ये देखिए, अगर बैंक में 86,400 रुपए आए और आपको कहा जाए सक्सेना जी की रोज खर्चा कर लेना, नहीं तो शाम को अकाउंट जीरो हो जाएगा, तो क्या करोगे? जो सामान नहीं भी लग रहा है वो भी खरीद लेंगे ना। यस, यस, और रात में 11:59 तक सब खत्म पैसा। वैसे ही टाइम बैंक होती है। अगर टाइम बैंक में आप देखेंगे 86,400 सेकंड आते पर डे आपके बैंक में, पर डे। और इसमें क्या है, ये शाम को रोज 12 बजे लैप्स हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड नहीं है भाई साहब। तो क्या करना चाहिए? हाँ? अपने ये दिमाग में व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, कुचड़ा कड़ा ये सब डाल के समय को बर्बाद करना चाहिए, कि जिंदगी को बनाने में, आबाद करने में लगाना चाहिए? सोचिए। आभार है। हाँ, ये है। अगर आप बर्बाद करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जितना जरूरी किसी काम को करना है, उससे भी ज्यादा जरूरी उसी काम को सही समय पर करना है। और कंसिस्टेंसी ऑफर का क्या महत्व है? हमारी जो टीम है ना, ऐसी है भीड़ के जैसी। वेयर देयर इज नो रूल, कोई रूल नहीं है, सब तितर बितर है और सब अपने अनुसार काम कर रहे हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी में अगर आपने लोगों को लाया, तो हमारी जो टीम है ऐसे बन जाएंगी आर्मी के जैसे। और आर्मी को देखे, पूर्ण अनुशासन और लक्ष्य है कि नहीं है? यस, अच्छा, कोई बड़ा काम करना हो तो भीड़ करेगी या ये आर्मी करेगी, बताइए? आर्मी, आ- आर्मी। आर्मी करेगी। तो अब हमारा काम है आर्मी बनाने का और कमांडर बनने का। चिंगारी अगर दबी रहे तो राख बन जाती है, और यदि उसे हवा मिल जाए तो आग बन जाती है। बनने दीजिए आग। और गुरुदेव वत्स सर एक बात हमको सिखाते हैं कि नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। किसी चीज को जानना और जानबूझ के भी उसको ना करना, वो ना जानने के ही बराबर है ना? यस, तो पूरी रामायण पढ़ी और पूछा जाए कि राम सीता की कौन थी, तो बोले बुआ थी कि बहन थी, मैं कंफर्म करके बताऊंगा। तो क्या फायदा रामायण सुनने का? हाँ? फिर वो रामायण कोई भी बोले, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग होता है। इसलिए आप इस काम को कर डालिए, और सीखने और करने के बीच में संतुलन रखिए। बिना सीखे आप कुछ कर नहीं पाइएगा। किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट कैसे लेना और उससे जाके बात कहां से शुरू करनी, ये भी एक कलाकारी है। ठीक? आप किसी व्यक्ति के पास जाए और उसको बोलेंगे मैं आरसीएम का प्लान दिखाने आया, तो बोलेगा मत दिखा, मेरे को पता है, सब मैं जानता हूँ। वो क्या बोलेगा, भाई साहब, ए निर्मला चाय ला, बोले एक कप, और जान दे भाई साहब को, सक्सेना साहब को जान दे, नहीं सुनना प्लान। आप उसको बोलिए भाई साहब, मैं जो है ना, आपको एक बड़ी कमाल की बात बताने आया हूँ। देखिए, कोई मैं भला ही मैं आरसी बिजनेस करता हूँ, लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताने आज 10 में से 7 लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी की बीपी बढ़ी है, किसी का शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ है, किसी के बाल झड़ रहे हैं, किसी का मोटापा है। तो भाई साहब, मैं आपको एक चीज बताने जो आया हूँ ना, वो ऐसी है कि मैं लकी हूँ कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ा हूँ। और ये समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि मार्केट में मिलावट है, बहुत सारा नकली प्रोडक्ट आ रहा है, लोगों को पोषण से संबंधित जानकारी नहीं है। लेकिन मैं लकी हूं कि ऐसे कंपनी से जुड़ा हूं जिसमें शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट बनते हैं, और उसी प्रोडक्टों की मैं 10 मिनट आपको जानकारी देना चाहता हूं। और आप प्रोडक्ट से शुरू करें। तो ये एक व्यक्ति सुनेगा कि नहीं सुनेगा बात? सुनेगा।
तो सीखने और करने के बीच में संतुलन रखें। ये देखिए, अगर आपने सीखा नहीं तो मुंह खोलना नहीं। ये देखो कितना बढ़िया फोटो लगा है। और सीख लिया तो फिर चुप बैठना नहीं घर में। पांचों टाइम का खमाजी नहीं बनना है, फिर बाहर जाना है फील्ड पे। ठीक है। और अंतिम स्लाइड आपको दिखा के अपनी बात को विराम दूंगा। नौकरी, बिजनेस, खेती या मजदूरी या जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर 60 साल भी करेंगे, क्या अनलिमिटेड पैसा आ सकता है जितेंद्र सर? No. क्या समय की आजादी कभी मिल सकती है? No. अरे नौकरी वाला टिफिन भर खाली कर में जिंदगी बिता देता है। शटर ऊपर नीचे करने में व्यापारी खुद ऊपर चला जाता है, फिर उसका बेटा भी वही करने लगता है। सही है कि नहीं? क्या होता है, भी दुकानदार ऊपर नीचे एक दिन खुद ऊपर। क्या आपको लगता है इनकम की कोई सुरक्षा हो जाएगी ना? कोरोना में पता चल गया 2 वक्त के खाने के लाले पड़ गए थे। हाँ? क्या आपको लगता है कि आपका वही, मुझे बताइए, एक व्यक्ति जब भरी गर्मी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में पसीना पोंछता है और उसके बाजू में एक चमचमाती हुई एसी कार लग्जरी आके खड़ी होती है, तब शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? Yes. आनी चाहिए। नहीं चाहिए ना? वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वही जहाँ पे भाई साहब को कार चाहिए, एक को टंकी पे बिठा के खुद पीछे बैठ के, बीच में मैडम को बिठा के, और उसके पास में बीच में एक और छोटा वाला रहता है। इसको भाई साहब मारुति 800 की जरूरत है कम से कम, बाइक से काम चला रहा है अभी भी। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खा रहा है। वही पुराने किसी गली में हमारा मकान है जहाँ पे हम रहना पसंद नहीं करते, साधारण घर है, और इसका परिणाम चिंता, तनाव, झगड़े, बीमारी, आत्महत्या तक के होते हैं कि नहीं? ये Yes. जिंदगी है, आपके 60 साल के कर्मों का नतीजा। लेकिन अगर आप आरसीएम में 5 साल रह गए, यहां से भी, अभी आपका लेवल क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप 5 साल रह गए तो अनलिमिटेड पैसा मिलेगा कि नहीं? Yes. इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। समय की आजादी मिल Yes. जाएगी, इनकम की सुरक्षा हो जाएगी। हाँ? Yes. आरामदायक गाड़ी। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, किसी को बताना मत। अगर ये ओपनर एचयूआर भी रहा, उसने हर महीने एक-एक पॉइंट भी अर्जित किया, 12 पॉइंट का पैसा उसको मंथली जो भी बोनस आया वो तो मिलेगा। लेकिन क्या होगा, जैसे-जैसे लोग बढ़ेंगे पॉइंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्योंकि जितने लोग मई में करेंगे उससे कम जून में होंगे, उससे थोड़े कम जुलाई में होंगे। आते-जाते नए रहेंगे तो भविष्य में पॉइंट की वैल्यू भयंकर बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? मान Yes. लो वार्षिक ग्रोथ बोनस में एक ओपनर के पॉइंट की वैल्यू कुछ सेट हो गई, जो भी 1500, 2000, 3000 जो भी सेट हो गई मान के चलो, और किसी के पास में 12 पॉइंट है, तो 36,000 वो हो गए, 2-3 हज़ार आ गई। और उस महीने का उसका चेक, उस महीने के मासिक बोनस, सेल परचेज पकड़ के अगर एक वाइटल का चेक 40-50 हज़ार रुपए आ गया बीएम सर मार्च 2024 का, तो आप Yes. सोचिए वो ना चैन से बैठेगा ना बैठने देगा। Yes. एक Yes. अनुमान के मुताबिक एक लीडरशिप एचयूआर का चेक 1 से 1.5 लाख 2 लाख सेट हो सकता है। एक बहुत रॉयल्टी एचयूआर का सेट 4 लाख सेट हो सकता है मार्च 2024 का। अब अगर आपको अच्छा घर, सम्मान, यात्राएं और खुशहाल जीवन चाहिए, तो ये देखिए, आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। आपको ये तय करना है कि आपको लाइन के ऊपर की जिंदगी जीनी है कि लाइन के नीचे की जीनी है। और अगर लाइन के नीचे की जीनी है ना, तो हमारे साथ आज ही लगे रहिए। और अब मैं अंतिम बात कह रहा हूं अपनी, खरीदार बनेंगे खुददार और खास। गौर फरमाइएगा जनाब, खरीदार बनेंगे खुददार और खास, रिटेलर का जीवन होगा झकास, नेटवर्क का बनेगा शानदार कैरियर, और तोड़ के कमाई के सारे बैरियर। ओए बल्ले बल्ले हो गई, ओए चक दे पट्टे।